अरे खेल के बाहर से निकाला सबको। चलो हो गया। अरे अरे मजा गिर गेला। अरे हटिए आगे से दादा आगे जाइए भैया 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 हटिए अरे हो करिए ना जी। हटिए भगा। अरे हटिए पीछे हटिए ना यहाँ से कैसी आई वाला है भी आई वाला संतोष भी हटिए। उधर चलो उधर चलो। अरे हटिए ना जी संतोष आज वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के परीक्षा फल की घोषणा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग प्रोफेसर चंद्रशेखर जी द्वारा की गई। आज घोषित किए गए शांति बनाए रखें। वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के परीक्षा फल की घोषणा आज माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा अब से कुछ देर पूर्व की जा चुकी है। इस परीक्षा फल के अनुसार इस वर्ष अलग अलग संकायों को मिलाकर कुल 13,04,586 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें कुल 10,91,948 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और इस प्रकार परीक्षार्थियों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 83.7% रहा है। अलग अलग संकायवार कला संकाय में 82.74% परीक्षार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। वाणिज्य संकाय में 93.95% परीक्षार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और विज्ञान संकाय में 83.93% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और वोकेशनल संकाय में 85.25% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। इस वर्ष तीनों संकायों के टॉप 6 टॉपर्स की सूची भी आज माननीय मंत्री महोदय द्वारा जारी की गई है और इस सूची के अनुसार तीनों ही संकायों में विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों में छात्राओं ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है और वाणिज्य संकाय में एक छात्रा और एक छात्र ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विज्ञान में सुश्री आयुषी नंदन ने पूरे राज्य में
पहला स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें 474 अंक प्राप्त हुए हैं, जो 94.8% है। इसी प्रकार कला संकाय में पूर्णिया जिले की मुहद्देसा ने पूरे राज्य में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें 475 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कुल अंकों का 95% है। और वाणिज्य संकाय में सुश्री सौम्या शर्मा और श्री रजनीश कुमार पाठक ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इन्हें भी 475 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कुल अंकों के 95% है। इस प्रकार आज जारी किए गए परीक्षा फल के अनुसार देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड ने लगातार 5वीं वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट बिहार बोर्ड ने डिजाइन किए और उन सभी कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट्स को तैयार कर उसको स्कैनर के माध्यम से स्कैनिंग कराई गई और सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, जो पहले की तुलना में 16 गुना अधिक तेज सॉफ्टवेयर बनाया गया था। और इन सबों का यह परिणाम है कि लगातार 5वीं वर्ष बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में मार्च माह में ही परीक्षा फल लागू किया है, जारी किया है। इसके साथ साथ अन्य भी सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी, जिसमें कि पूरी तरह कदाचार रहित रूप से स्वच्छ परीक्षा पूरे राज्य में संचालित की गई और उसके साथ साथ सभी पत्रों के 10 क्वेश्चन सेट्स तैयार कराए गए थे। मॉडल केंद्रों की भी स्थापना की गई थी, प्रत्येक विद्यालय में 4। और इसके साथ साथ अन्य जो भी व्यवस्थाएं हैं, फ्रिस्किंग से लेकर अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश, उसके अलावा इस वर्ष पहली बार बीएसईबी यूनिक कोड सभी परीक्षार्थियों को इंटर की परीक्षा से शुरू किया गया और यह एक ऐसा कोड है जो उसी विद्यार्थी के साथ पूरी जिंदगी भर यूनिक आईडी के रूप में रहेगी। इसके साथ साथ ही ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिसके माध्यम से राज्य सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है परीक्षाओं में, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने आज इस परीक्षा फल को जारी किया और माननीय मंत्री महोदय का सहयोग और मार्गदर्शन हम लोगों को लगातार इस पूरी प्रक्रिया में मिलता रहा है, जिसके कारण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इन सभी कार्यों को बेहतर रूप से संचालित करने की कार्रवाई की है। माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार इन सभी पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया गया है, जिसके लिए मैं एक बार पुनः उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। मैं इस अवसर पर और जो भी परीक्षार्थी इस वर्ष टॉप 6 स्थानों को प्राप्त किए हैं, उनमें फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाले तीनों संकायों के तीनों विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई बुक रीडर प्रदान किया जाएगा। और तीनों संकायों के द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को 75,000 रुपए का नगद पुरस्कार, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। और तीनों संकायों में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी परीक्षार्थियों को 50,000 रुपए, उसके साथ साथ 1-1 लैपटॉप और 1-1 किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। इसके अलावा 4th, 5th और 6th ये तीनों स्थान प्राप्त करने वाले को, परीक्षार्थियों को 15,000 रुपए और 1-1 लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। मैं इन सभी व्यवस्थाओं के लिए मार्गदर्शन हेतु पुनः एक बार माननीय मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार सिंह जी का भी हार्दिक उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनका समेकित मार्गदर्शन हम लोग लगातार पूरी व्यवस्था में और पूरी प्रक्रिया में प्राप्त होता रहता है, जिसके चलते इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया गया। कई बार वीसी का आयोजन भी सर के नेतृत्व में हुआ। इन सारी व्यवस्थाओं से इस परीक्षा के मूल्यांकन में और आयोजन में काफी सुविधा मिली। आपके प्रति भी सर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा पहले अपर मुख्य सचिव महोदय से कि वे कृपया इस अवसर पर आप सबों को संबोधित करें। धन्यवाद। सबसे पहले बिहार बोर्ड को धन्यवाद, जिन्होंने समय पर और देश में सबसे पहले अपना रिजल्ट दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य सरकार की ओर से सभी लड़कियां जो अविवाहित हैं
और जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन सभी को 25,000 रुपये की राशि एक मुफ्त दी जाती है। माननीय मंत्री महोदय ने निर्देश दिया है कि इसको जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। उनके निर्देश के आलोक में 3 अप्रैल सोमवार से हम लोग ये पोर्टल ओपन कर देंगे, जिसमें ये लड़कियां अपना आवेदन कर सकेंगी। रिजल्ट उनका रहेगा, वही लड़कियां आवेदन करेंगी और अपनी अन्य जानकारियां भरेंगी। अगली बार से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं बिहार बोर्ड के साथ मिलकर कि उन लड़कियों की जो बाकी जानकारी है जो अभी उनको भरनी पड़ती है, जैसे बैंक अकाउंट इत्यादि, वो उनसे परीक्षा का फॉर्म भरवाते समय ही ले लिया जाए, ताकि हमें फिर से फॉर्म भरवाने की जरूरत न पड़े। और जैसे ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट प्रकाशित होता है, हम ये 25,000 रुपये की राशि जो एक मुफ्त दी जाती है वो राशि हम उन्हें दे सकें। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग और बोर्ड मिलकर इसमें जो टॉप लड़के हैं और लड़कियां हैं उनके मेंटरिंग का भी कार्यक्रम करेंगे, ताकि उनको अपने कैरियर में आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि और आज परीक्षा फल परिणाम की घोषणा करने वाले हमारे माननीय मंत्री महोदय से वे कृपया इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। इस अवसर पर मैं बिहार के तमाम बच्चे जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, प्रथम श्रेणी लाए हैं और अच्छा अंक लेके पास किए हैं, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और उनके पेरेंट को, माता पिता को भी बहुत बधाई, बिहार वासियों को बधाई। बिहार की महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार विकास के शिल्पकार नीतीश बाबू के नेतृत्व में चल रही है, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन बच्चे कर रहे हैं और इंटर काउंसिल या मैट्रिक बोर्ड, कुछ भी कहूँ, आज तो मैट्रिक का रिजल्ट नहीं है, इंटर का है, जो इतना कम समय में पूरी प्रक्रिया मात्र 39 डेज में पूरी हो गई। और इसके लिए मैं दीपक बाबू को, आनंद किशोर जी को और पूरी इंटर काउंसिल फैमिली को और इस शिक्षा और महाविद्यालयों से जुड़े हुए +2 के शिक्षकों को, गुरुजनों को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस अवसर पर यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आपने देखा रिजल्ट कि बच्चियां, जो संकल्प है सरकार का, विमेन एम्पावरमेंट का, नीतीश बाबू का सपना है, बच्चियां हर क्षेत्र में लगभग आगे है, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में। इसलिए बच्चियों के माता पिता को विशेष रूप से बधाई। और आप बिहार का नाम रोशन करें तो भारत का नाम रोशन होगा। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हों, विकास से जुड़े हुए लोग हों, सभी से एक अनुरोध कि अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अगर देंगे तो कोई कारण नहीं है कि हमारा भारत विश्वगुरु था तो विश्वगुरु का स्थान फिर प्राप्त नहीं करेगा। मैं विशेष रूप से इंटर काउंसिल परिवार के जो आनंद किशोर जी इसको देख रहे हैं, और आप देखा कि पिछले 5 साल से बिहार रिजल्ट के मामले में पूरे देश में रिजल्ट देने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो प्रथम स्थान प्राप्त करना ये अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है, उपलब्धि का विषय है और ऐतिहासिक क्षण है हम लोगों के लिए। और हमारे इस इंटर काउंसिल बोर्ड के परिवार को, चेयरमैन साहब को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, इसके लिए भी मैं संपूर्ण परिवार को बधाई देता हूं, साधुवाद करता हूं। आप देखें कि
3.55% 2022 की अपेक्षा अभी हमारे बच्चे इसमें पास किए हैं ज्यादा। 80.15 था, इस बार 83.70 है, तो डिफरेंस 3.55 का है। मैं उम्मीद करता हूं यह उत्साहजनक वृद्धि है बच्चों के मेरिट में, और आने वाले समय में और भी हमारे बच्चे बैकअप करेंगे, कवरअप करेंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। मैं इस अवसर पर अपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का भी साधुवाद करता हूं कि सैकड़ों की संख्या में आप लोग यहाँ हैं और इसको कवर कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहते हुए कि बिहार ज्ञान के क्षेत्र में आगे रहा है, ये हमारी विरासत है। बिहार गणतंत्र के क्षेत्र में दुनिया में पहला देश और राज्य बना है। राज्य बिहार है तब तो भारत है, उसी में भारत है, उसी में बिहार है। तो ज्ञान का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, आप सभी को यह जानते हुए बिहारवासियों को अपार खुशी होगी कि प्रशासन के क्षेत्र में ही नजीर बिहारी बना है मौज काल के समय से। अहिंसा की भूमि कही जाती है अगर भारत, तो उसका गौरव भी बिहार को प्राप्त है। गणित का बोध अगर दुनिया को हुआ है तो आर्यभट्ट हमारे पुरखे जो इसी धरती के हैं, बिहार की धरती के, भारतवर्ष के गौरव के रूप में दुनिया में प्रख्यापित हैं। तो शून्य का ज्ञान अगर आर्यभट्ट साहब न देते तो दुनिया को गणित का बोध नहीं होता। तो हिंसा की भूमि, ज्ञान की भूमि, गणित की भूमि, प्रशासन की भूमि और गणतंत्र की भूमि। गणतंत्र की भूमि आप सभी को पता है कि वैशाली लिच्छवी स्टेट, मतलब बिहार हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जो देश के गौरव बनाने में, विरासत में इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। हम उससे गौरव को प्राप्त करें और हम सभी लोग बिहारवासी और देशवासी सर्वश्रेष्ठ जीवन का करने का प्रयास करें तो जरूर से उपलब्धि हासिल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत साधुवाद। बहुत धन्यवाद सर। आज इस परिसर में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का परीक्षा फल जारी करने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से दीपक कुमार सिंह जी को भी धन्यवाद मैं देता हूं। जिन विद्यार्थियों ने भी आज की परीक्षा में यदि वे किसी भी कारण से यदि अपने अंकों से असंतुष्ट हैं तो वे परसों 2 दिनों के बाद से 23 तारीख से स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए जाने पर उनके स्क्रूटनी के अनुसार उनके अंकों की समीक्षा की जाती है। और जो भी विद्यार्थी किसी कारण से इस परीक्षा में यदि उत्तीर्ण नहीं हो पाए उनके लिए सप्लीमेंट्री सह विशेष परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि परसों से प्रारंभ की जाएगी 23 तारीख से, और वे विद्यार्थी उसमें फॉर्म भरते हुए उसका भी जो आज स्टूडेंट्स फेल किए हैं वे उसमें अपीयर हो सकते हैं। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि इस कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट भी मई माह तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि किसी भी स्टूडेंट का 1 वर्ष बर्बाद नहीं होगा। अर्थात मई माह में रिजल्ट डिक्लेयर कर जाने से कंपार्टमेंटल का वे इसी वर्ष सभी प्रकार के यूनिवर्सिटीज और अन्य प्लेसेस में वो एडमिशन ले सकते हैं। आज सभी मीडिया कर्मियों का और उपस्थित सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इसी मामला है।